करना। मैंने ये 15 दिन की मंगा दी है, पहले भी मैंने 1.5 महीने की पूरी करके दी थी, है ना। तो मुझसे मत बोला, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, ये बन रहा है मेरा वीडियो भी। ये है दवाइयाँ, और आप जाइए डिस्टर्ब नहीं करिए, ठीक है। पूरी इतनी मैं बेकार नहीं हूँ। अगर नहीं भी बोलना था तो मैं स्वयं दवाइयों का करती, क्योंकि मैं ठेका भी लिखा के रखी हूँ ना दवाइयों का। मैंने खराब की इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। अब जाओ। अभी कुछ शौक नहीं किए, कभी भी नहीं किए। इसके पहले तो मेरी कोई है ना, जाने दीजिए, मैं अपना दिन वो नहीं कर लूँगी। बस मुझे जाना था वो वाले घर। तो अभी हम देव को छोड़ के स्कूल से सीधे जा रहे हैं अपनी वो घर। देखिए जो वहाँ के मकान मालिक है ना, उन्होंने बुलाया है ना शिव, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और अभी हमें निकले हुए थोड़ा टाइम हुआ है, और सुबह सुबह का ही टाइम है। आज उसका स्कूल थोड़ा सा लेट लगा है ना, क्योंकि किसी स्कूल के बच्चे के पेपर चल रहे हैं। आप पैदल चलोगे? नहीं, मम्मी की गोदी में रहोगे? चाय में खड़े हो जाए, ऑटो देखते। ऐसे ऑटो यहाँ पे आते हैं। ये देखो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शिव की मालिश की, उसको तैयार किया और ऐसे ही ले आए। ऐसे ही है। देखो आज हम इतनी दूर आए पर हम चाबी भूल गए, है ना। तो ये घर में ताला लगाओ, चाबी हम भूल गए। बहुत अफसोस हो रहा, बहुत ज़्यादा। चाबी भूल गए हम इस घर की। ये देखो अब जाएंगे, फिर उतना जाएंगे किराया। तो सॉरी, देव आ गया था स्कूल से और आंटी आ गई थी बर्तन धुलने वाली। तो वो बोल रही थी कि मतलब हमें एडवांस दे देना बेटा। तो हमने कहा आंटी जी अब तो आप कुछ दिन वही काम कर पाओगे, क्योंकि हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वही सब बातें कर रही थी। और ये जो मकान का मैं आपसे थोड़ा सा इस तरीके से है, और इसको ही मैंने बोला था कि थोड़ा सा वो करने के लिए। तो आज वो आंटी को बुलाया था जिनका ही एक मतलब घर है ना, पर वो आने को बोली थी, अभी तक आई नहीं। और मैं चाबी भूल हो रहा है कि हम यहाँ पे आए और हम चाबी भूल गए। एक तो आधे घंटे का ये सफ़र है ना। अब जाऊँगी, वापस से जाऊँगी, फिर वापस से आऊँगी। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे कब आती हूँ कब नहीं आती हूँ। अभी दोपहर है ना। और शिव देखिए आगे तक चला गया, वो शिव आगे तक चला गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रोड नहीं चल रही है, तब मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। शिव लो, शिव इधर आ। तो अभी जब एकदम से मैं दौड़ लगाई ना, तो हुआ क्या, गैया सामने आ गई थी और शिव बहुत आगे तक चला गया था। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रोड नहीं चलती हैं, जहाँ हम रहते थे ना वहाँ पे घर के सामने रोड चलती, पर यहाँ पे नहीं चलती। तो वही मैं कह रही थी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। ये तो नहीं है, ये है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम जा रहे हैं फिर वापस से घर, वहाँ जाऊँगी, चाबी लेके आऊँगी, फिर वापस आऊँगी। चलिए आप लोग बने है ना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। कम मिलते नहीं, मिल सकते। 50 रुपये 50 रुपये। तो अभी आ गए हैं, और मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि आज पास भी है मेरा। जब दोबारा वापस से जाऊं तो अभी शाम तक जाऊंगी, है ना। वो आंटी का 2-3 बार मतलब बोल रही थी कि मतलब अब पता नहीं उनको मुझसे कुछ बात करनी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि पंखा का भी नहीं था और पुताई का भी नहीं था। तो मैं कुछ एक चीज़ करवा सकती हूँ, पुताई का या पंखा का, है ना। तो वही चीज़ें हैं, और मैं चाबी भूल गई सडनली। चलिए, तीखा है। तो चलिए बाद में मिलते हैं, है ना। और नमक वाली चीज़ नहीं खाऊँ तो चक्कर आते हैं। चिप खा रहा है अपने लेस। आंटी धुल रही है बर्तन। ये देखिए बैटरी भी लो हो गई है, जो ये शक्लें हैं
मैं इसको डाल दे रही हूँ। और 1-2 आलू है, तो पहले इसको फूलने रख देती हूँ मैं। हम लोग तो पहले ही बचपन में कच्चे बहुत ज़्यादा खाएं, ज़्यादा नहीं उबाल रही हूँ मैं। इतने 40 रुपए के मिल गए हैं, ये देखो। पहले फूलने रख देती हूँ, इसकी मिट्टी वो हो जाएगी, है ना। तो वापस फूल जाएंगे तब धुलूंगी, क्योंकि अभी देखो ये मिट्टी कितनी ज़्यादा छूट रही है। देखो ये देखो, मिट्टी बहुत ज़्यादा छूटेगी तो फूल जाएंगे, नहीं छूटेगी क्योंकि ज़मीन में लगे रहते ना। अच्छा, तो फिर ना आज मेरा जो है पंचमी का उपवास है, तो ये मैंने जो है वो शकला को उबाल के रख दिए थे। अब इसको मैं छील रही हूँ, ये खा लूँगी। और मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे तो मुझसे अब उपवास रहा नहीं जाता है, पर मन है मानता भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें हैं ना, जो वो अंदर से मेरा मन कुछ कह रहा है, मेरी जो करने की वो है ना, मतलब नेगेटिव और में जा रही हूँ। मतलब कि ऐसा लगता है कि मैं मतलब कहीं दूर चले जाऊँ, अकेले चली जाऊँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहे हैं। पर कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हम खुद को अगर हम ऐसे ख़त्म कर लें तो शायद हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इसका भी तो कोई हल नहीं है। चीज़ें ना मुझे समझ में आ ही नहीं रही कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और बड़ी मुश्किल से खुद को समझाती हूँ। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे मतलब कि ये सब चीज़ें हैं जो कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानती हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि आरती यहाँ का आप ब्लॉग डालते हो, फिर वहाँ का डालते हो, क्या बोल रहे हैं। तो सॉरी, बार बार मुझे थोड़ा सा है कि उठना पड़ रहा है। और बस ये है ना कि वो जो वो आंटी हैं, तो उनको भी मैंने फ़ोन लगाया कि आंटी हम शाम को चलेंगे। कहने का मतलब तो आज मेरा फास्ट है, तो आज फिर मेरी वापस से जाने की हिम्मत नहीं थी। कोई नहीं है घर में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हर चीज़ का मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, पर हर चीज़ का अब ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने अति कर दी है बिल्कुल भी। टीवी बंद कर दो। अभी मैंने अंदर चाय चढ़ा दी है और शिव सो रहा है। और देव को मैं स्कूल छोड़ के आई थी, उसकी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो मेडिसिन है, मैं इस चीज़ का ब्लॉग बनाना पड़ रहा मजबूरी में, छोटी छोटी चीज़ें है ना। और अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मैंने ये 15 दिन की मंगा दी है, पहले भी मैंने 1.5 महीने की पूरी करके दी थी, है ना। तो मुझसे मत बोला, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, ये बन रहा है मेरा वीडियो भी, क्योंकि मैं बनाती नहीं थी ये छोटी छोटी चीज़ों का, है ना। और ये बना रही हूँ, वीडियो ही करना है ना। तो मैंने ये पूरी की पूरी जो है 15 दिन की ये रखी है दवाइयाँ, है ना। ये है दवाइयाँ, और आप जाइए डिस्टर्ब नहीं करिए, ठीक है। पूरी इतनी मैं बेकार नहीं हूँ। अगर नहीं भी बोलना था तो मैं स्वयं दवाइयों का करती, क्योंकि मैं ठेका जो लिखा के रखी हूँ ना दवाइयों का, मैंने खराब की, इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। अब जाओ। जाओ, मैंने दवाइयाँ दे दी है, इतने के लिए मेरे से मतलब था ना आज तक के लिए। मुझे इतना दुख लग रहा है, माता रानी की बस इबादत सुन रही थी। मैंने मेडिसिन मैंने हर महीने पूरी की है, हर महीने। खुद के लिए कभी कुछ शौक नहीं किए, कभी भी नहीं किए। इसके पहले तो मेरी कोई शौक ही नहीं थी, पर एक होता है ना
कि अगर आप खुद कुछ कमा रहे हो तो अपनी शौक थोड़ी बहुत पूरी करो। मैंने कभी नहीं की, मैंने एक एक पैसा जोड़ के, सच बताऊँ, मेडिसिन का पूरा किया मैंने। और अगर ये नहीं भी बोलता ना तो भी मैं करती, क्योंकि मैंने ठेका जो लिखा के रखा है ना। जाने दीजिए, मैं अपना दिन वो नहीं करूँगी, बस मुझे जाना था वो वाले घर, और इस वजह से मैं परेशान हूँ। आप लोग बोलते ना ये घर क्यों छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हैं। मैंने उसको बोला कि लिख के दे मुझे कि इस घर में नहीं आओगे, आना भी है तो मुझसे कोई मतलब नहीं रखना, ना मैं रखूँगी। वो व्यक्ति लिख ही नहीं दे रहा। आप लोग बोलते हैं ना कि आती एक ही घर में रहो, भले उससे बात ना करो, करो बोली करो, लिखवा के रख लो। वो व्यक्ति उसके लिए भी तैयार नहीं कि वो लिख के दे। उसको भी लग रहा है कि मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मैं चली जाऊँगी। मैंने अब आके मुझे कह रहा कि मैं ऑटो चला रहा हूँ। मैंने भी वीडियो देखा तो मुझे लोग मना कर रहे हैं। मैंने तुमको एक भी दिन बाहर निकलने नहीं दिया, एक भी दिन। तुमने मुझे इस कदर परेशान किया, तुम अपनी गलती की वजह से निकले हो। मैं 24 घंटे कभी भी अपने लिए समय निकाला ही नहीं। अगर मैं खाना खाती थी ना तो ऐसे पकड़ के शिप को, उसने वहाँ लाइटिंग की हुई है तो भी मेरे को खाना मजबूरी से खाना पड़ता था, क्योंकि टाइम ही नहीं है। सच बताओ, एक जो कमाने वाला व्यक्ति रहता है ना, कोई भी हो, ऐसा पर्सन कोई भी हो, उसको कभी टाइम मिलता ही नहीं कि वो सुकून से खा सके। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ये मेरी चाय चढ़ी हुई है, सुबह 9 बज रहे हैं। ये देखो बैठा, मैं अब नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, मेरे को कोई भी मतलब नहीं है। माता रानी, मेरे से कोई भी गलती है मैंने कभी भी ना, ये देखिए साबूदाना फुला के रखे हुए हैं, उपास है मेरा। और ये मैं शकला लेके आई थी, मुझे बहुत शकला खाने का शौक था, तो आज मैं लेके आई हूँ, और 1 किलो लेके आई हूँ मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि आज तक मैंने कभी भी किसी के लिए भी, सच में मैं आप लोग बोल रहे होंगे आरती खुद अपने मन से बोल रही, मैंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, सच में नहीं। आगे मेरा कोई ऐसा मन नहीं कि मैं किसी का मेरी वजह से दिल दुखे, है ना, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से सीधे रात को मिल रही हूँ। रात को अभी बज रहे हैं 11, 11:30 हो गया है। वो देखते हैं, रात के 11:30 बज गए हुए। मेरी आँखों के नीचे का डार्क सर्कल कम नहीं हो रहा। तो जैसे तैसे कल क्या है कि खाना तो खाया नहीं था। अब ये रोटी ना मेरी 1 दिन पुरानी रखी हुई थी, मतलब, है ना। तो और फिर मेरा दूसरे दिन उपवास हो गया था, तो ये रोटियां रखी थी और सुबह से लग रही थी भूख जोरों की। तो क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्योंकि शिव जो है फीड भी करता है, और मुझे अभी पता नहीं, ऐसी भूख तो नहीं लगती है, पर जब लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं जा रही हूँ उसी रोटी को और बढ़िया से चूरमा बनाऊँगी। तो देखिए जो है हमारी करारी करारी रोटियां बन गई हैं। पहले आधी को फ्राई किया, उसके बाद दोबारा इसी में डाल दिया। और जो ये ऐसी रोटियां कम से कम ये रखी थी 5 या 6 रोटियों का ये बना हुआ है। अगर ऐसे खाती ना तो सिर्फ 1 या 2 खपती, ऐसे में ना सारी खप जाएगी और टेस्टी भी लगती है। मतलब टमाटर प्याज का सिंपल सा छौंक लगा दो, अगर आपके पास शिमला मिर्च वगैरह और चीज़ें सब्जी हैं तो वो भी डाल दो तो और अच्छी लगेगी। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं कितना भी सोचूं कि मेरे हाथ से खाना ना गिरे, पर बिना खाना बनता ही नहीं है। के उपवास के दूसरे दिन मैं ये खाने जा रही हूँ, और इतना देव ने खा लिया था, तो ये देखिए ये खा लिया था। और इसके साथ ही मैं आप लोग को 1 मिनट और बताती हूँ। और ये देखिए यम्मी यम्मी मही, तो मैंने मही इसको और उसमें डाल के खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए 1 मिनट कैमरा गंदा हो गया। देखिए नहीं खा पाई क्योंकि ना शिव ना सोने के लिए जिद कर रहा था, फिर उसको सिलाया। और ये रोटी जो कि है, अब देखिए पूरा मही वो हो गया है ना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए यम्मी अम्मी नाश्ता हमारा। और देखिए हमारा शिव सो रहा है, देव स्कूल गया, बस इसको खा के और मैं निकल जाऊंगी देव को लेने। तो जल्दी जल्दी खा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए फटाफट से मैं खा लूँ, उसके बाद देव को जाना है स्कूल में लेने।
और चीज़ें जो हैं आपके सामने लाइव प्रूफ हैं। आप लोग बोलते हो आखिर आप आरती क्यों जा रहे हो, आप सब कुछ लेके जाइए। कहते हैं ना कि जब लड़ाई का कोई जड़ ना हो, तो कहीं ना कहीं से ये इंसान ना मुझे पॉक कर रहा है कि मैं कहने का मतलब इसकी ये बातें भी सुनूं और इस जो ये कहे वो भी करूं। तो मैं इसके हिसाब से ही मुझे चलना होगा, तो दब के कहने का मतलब है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाला समय ही बताएगा।